हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्लास 10th में बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस जो पूछा जाता है, अंतर, उन अंतरों में से एक अंतर है जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर। ये कई बार सवाल में आया है, कई बार बिहार बोर्ड वालों ने पूछा है इसको, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में अंतर क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, जाइलम उत्तक क्या होता है। ये घटना, जाइलम और फ्लोएम उत्तक की घटना जो होती है ये हरे पेड़ पौधों में होती है। ये हरे पेड़ पौधों में घटना होती है। जाइलम उत्तक क्या करता है, पेड़ का वो भाग जो जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर जो भाग रहता है जिसको जड़ बोलते हैं, उसको बोला जाता है जड़। और वो भाग जो बाहर रहता है वो तना भी होता है और पत्ती भी होते हैं, ब्रांच भी, टहनी भी होता है। जाइलम उत्तक का काम क्या है, ये जड़ द्वारा मिट्टी से जल, खनिज लवण, जड़ द्वारा मिट्टी से यह क्या करेगा, जल और खनिज लवण को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्ती वाला भाग में कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। और पत्तियों में पहुंचने के बाद वहां पत्तियों को मिलता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मिलता है किसको, पत्तियों में पड़ता है। और पत्तियों में होता है छोटे छोटे छिद्र, और इन छिद्रों को कहते हैं रंध्र, स्टोमेटा जिसको बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है। ठीक, जो ही प्रकाश का किरण पड़ता है कहां पर, पत्तियों पर, और नीचे से जड़ द्वारा जल, खनिज लवण ये क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचता है, तो वहां भोजन बनता है, भोजन तैयार होता है। उन तैयार भोजन को बनने के लिए जल और खनिज लवण का परिवहन की घटना जो होती है उनको कहा जाता है क्या, फ्लोएम उत्तक। ये परिवहन की क्रिया होती है। परिवहन का मतलब होता है ढोना, ले जाना, लाना। ठीक, तो ये जल द्वारा क्या करेगा, जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, जाइलम उत्तक। यही लिखा गया पहला पॉइंट में कि ये जड़ द्वारा जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन, जाइलम उत्तक जड़ द्वारा जल और खनिज लवण को कहां तक पहुंचाता है, तो पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम उत्तक क्या करता है, पत्तियों में जो तैयार भोजन होता है, जो भोजन तैयार हो जाता है, ठीक, जो तैयार भोजन होता है, उन पके हुए भोजन को, उन तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। पत्तियों तक भी पहुंचाएगा, टहनियों में भी पहुंचाएगा, जड़ में भी पहुंचाने का काम करता है। तो इनमें परिवहन की जो घटना होती है फ्लोएम उत्तक में, ये ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। मान लीजिए पत्ती जो होता है, पत्ती का बीज वाला भाग, पेड़ जो हो गया, पेड़ का बीज वाला भाग में भी पत्ती होता है, ऊपर में भी पत्ती होता है। ठीक, इन पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ जो भोजन तैयार होगा तो ये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, नीचे, ऊपर नीचे दोनों ओर आएगा। तो इन्हें घटना को कहा जाता है क्या, फ्लोएम उत्तक। ये पत्तियों द्वारा, ये क्या करता है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, और अलग अलग क्या, हिस्सों तक, अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, फ्लोएम उत्तक। दूसरा क्या होता है, इनकी कोशिकाएं जो होती है मृत होती है। किनकी, जाइलम उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। तो यहाँ से पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा उत्तक है जिनकी कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम या फ्लोएम। तो किस उत्तक की, जाइलम उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, ये मृत कोशिका का बना होता है, मृत कोशिका होती है। और फ्लोएम उत्तक जो हो गया, इनकी कोशिकाएं जीवित होती है। यहाँ से भी सवाल बनता है कि फ्लोएम उत्तक में कौन सी कोशिकाएं होती है, तो फ्लोएम उत्तक में जीवित कोशिकाएं होती है। कौन सी ऐसी घटना होती, वो कौन सा उत्तक है जिसमें परिवहन की जो घटना होती है वो ऊपर नीचे दोनों ओर होती है। तो फ्लोएम उत्तक में परिवहन की घटना ऊपर और नीचे दोनों ओर होती है। यानी कि पत्ती में जो भी तैयार भोजन होता है वो भोजन पौधों के
शीर्ष वाला भाग में भी पहुंचता है और जड़ वाला भाग में भी पहुंचता है, दोनों ओर होता है। इसमें परिवहन की घटना ऊपर की ओर होती है, तो जाइलम उत्तक में। जड़ के बाद तो पौधों का और कोई हिस्सा बचा नहीं, नीचे जड़ हो गया, जड़ के बाद तो कोई हिस्सा बचा नहीं पौधों का, तो जड़ क्या, इनकी घटना, जड़ में जो भी खनिज लवण होगा, जड़ क्या करेगा, मिट्टी से अवशोषण करेगा, खनिज लवण को खींचने का काम करेगा, वो पूरा खींच करके निचोड़ करके पहुंचाएगा कहाँ तक, पत्ती वाला भाग तक, शीर्ष भाग तक, यानी पौधों के उस भाग तक जहां तक पौधा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद और कोई पौधों का कोई भाग नहीं बचता है, अंग नहीं बचता होता है। पत्ती होता है लास्ट वाला छोर, लास्ट तक वो ले आकर के पहुंचाता है। तो इसीलिए जाइलम उत्तक को कौन सी घटना होती है, तो परिवहन की जो घटना होती है सिर्फ ऊपर की ओर होती है, मात्र ऊपर की ओर। किस उत्तक में परिवहन की घटना होती है, तो जाइलम उत्तक में होती है। और परिवहन की घटना दोनों ओर जो होती है वो किस में होती है, फ्लोएम उत्तक में होती है। इसमें परिवहन की घटना दोनों ओर होती है, पौधों का ऊपर वाला भाग में भी होगा, नीचे वाला भाग में भी होगा। तो इस तरह का अंतर जो है हर बार पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन खास करके ऐसा है, कई बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड वाला ने कई बार पूछा है इसको 10th में, और भी एग्जाम में आते हैं। तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना आप लोगों को, एग्जाम देने जो जाइएगा उससे पहले इस क्लास को देख लेना है, देख करके जाइएगा तो बेहतर होगा। और आ जाए ये तो हम लोग का ये जो पूछा जाएगा 3 मार्क्स का पूछेगा, नंबर इसका पूछेगा 3 नंबर का, 3 नंबर, इतनी छोटी सी बात के लिए 3 नंबर को गवाइएगा नहीं, 3 नंबर लाने का कोशिश करिएगा, जो मार्क्स को बढ़ाने का काम करेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उन रिपीटेड क्वेश्चन को खास करके भूलना नहीं चाहिए, उनको पढ़ करके जाना चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा बेहतर से बेहतर तरीके से, तो NA क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।